बीते दिन एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। रिपोर्ट में 8.4% जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सामने आए हैं, जिससे मोदी सरकार की खुशी का ठिकाना नहीं है और सरकार ने श्रेय लेना शुरू कर दिया। लेकिन असल में कोई ग्रोथ नहीं हुई है और ये आरोप है विपक्ष का। दरअसल रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट कर सरकार की पोल खोली है। क्या कहना है सुरजेवाला का, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीते दिन आई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी के संकेत अब आंकड़ों में दिखने लगे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के जीडीपी नतीजे जारी कर दिए हैं। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% रही है। पिछले साल दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट आई थी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों पर ढोल नगाड़े पीटने वालों को कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वास्तविकता समझने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों पर इतराने के बजाय अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर समझने की जरूरत है। सुरजेवाला ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा, दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं और इस मोर्चे पर मोदी सरकार की नाकामी की कहानी बयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की खराब नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था कोविड पूर्व समय से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है, जो कि पहले से ही बदतर स्थिति में थी। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों पर ताली बजाने वालों को कुछ बातें समझनी चाहिए। जीडीपी आंकड़ों को 2020-21 के आंकड़ों से तुलना करने के बजाय कोविड पूर्व वर्ष यानी 2019-20 से तुलना करनी चाहिए। ऐसा करने से पता चलेगा कि 2019-20 में दूसरी तिमाही में स्थिर कीमतों पर जीडीपी 35,84,000 करोड़ थी, जो कि 19-20 की दूसरी तिमाही में भी जीडीपी विकास दर मात्र 4.5% थी। ऐसे में अगर हम मंदी से जूझती अर्थव्यवस्था से भी ताजा आंकड़ों की तुलना करते हैं तो भी स्थिति इस तिमाही में अच्छी नहीं है। 2019-20 में जब विकास की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी थी तो भी 40 लाख करोड़ का आंकड़ा किसी तेजी का इशारा कर सकता था। आर्थिक मोर्चे पर उभरने के रास्ते में आखिर हम क्यों पिछड़े हुए हैं? उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इस बारे में कोई योजना देश के सामने रखेंगे। अब विपक्ष ने एक बार फिर सरकार की पोल खोल दी है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।